So, good evening students. In this video we will do expenditure method and this is the last method of calculating national income. Now we all know that एक पर्सन किस चीज़ के ऊपर एक्सपेंडिचर करता है? पर्सन एक्सपेंडिचर करता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। एक इकॉनमी में गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कौन कौन लोग खर्चा करते हैं? कंज्यूमर, द सेकेंड इज प्रोड्यूसर, द थर्ड इज गवर्नमेंट। बिकॉज वी नो दैट कि एक कंट्री कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, इसलिए एक कंट्री को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ बिजनेस परफॉर्म करना पड़ता है। सो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर और कौन एक्सपेंडिचर करता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो इन चारों का एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कंट्री की नेशनल इनकम। सो अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। ना क्वेश्चन ये राइज होता है कि एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्यों जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करते हैं? रीज़न, क्योंकि जब एक इकॉनमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्चा होता है तो गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से पता लगती हैं कि एक इकॉनमी के अंदर कितनी चीज़ें बन रही हैं, एक इकॉनमी के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है, वो पता लगती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मींस जीडीपी एट एमपी से। सो लेट्स सी अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है। सबसे पहले इकॉनमी के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर कंज्यूमर खर्चा करता है। सो कंज्यूमर अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए खर्चा करता है। सो कंज्यूमर के खर्चे को बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकेंड, कुछ फाइनल गुड्स के ऊपर प्रोड्यूसर खर्चा करता है, जैसे वो फिक्स्ड एसेट परचेज करता है। सो फिक्स्ड एसेट के ऊपर जो प्रोड्यूसर खर्चा करता है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सो दूसरा हमने खर्चा लिया प्रोड्यूसर का, दैट बिकम्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। थर्ड, कई चीज़ें लोग परचेज नहीं कर सकते, सो उनके बिहाफ पे गवर्नमेंट परचेज करती है चीज़ें एंड उनको सब्सिडाइज्ड रेट पे प्रोवाइड करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में गवर्नमेंट लोगों के बिहाफ पे चीज़ें परचेज करती है एंड उनको कम रेट के ऊपर प्रोवाइड करती है, दैट बिकम्स गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड लास्ट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम दो चीज़ें करते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। सो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को हम डिडक्ट कर देते हैं। सो एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट माइनस करके जो आता है दैट बिकम्स नेट एक्सपोर्ट्स। सो एट लास्ट इसको समराइज करते हैं। सो लास्ट अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? जीडीपी एट एमपी स्टैंड्स को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्रोड्यूसर का खर्चा, दैट बिकम्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। थर्ड, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, दैट बिकम्स गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड लास्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट बिकम्स नेट एक्सपोर्ट्स, दैट बिकम्स एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब मैं बात करता हूँ एक प्रोड्यूसर के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आगे कई पार्ट्स में डिवाइड होता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करता है। सो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर जो खर्चा करता है उसको बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। एंड सेकेंड थिंग, अपने बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स को ऑपरेट करने के लिए उसे रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है या सेमी फिनिश गुड्स की ज़रूरत होती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए वो खर्चा करता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है चेंज इन स्टॉक। सो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी किया है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। एंड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का दूसरा नेम है डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। सो इस तरह हम जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करते हैं अंडर द एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ एट लास्ट वी कैन से कि हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए जीडीपी एट एमपी को एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन। सो दिस इज द मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड।